यूट्यूब चैनल शिव शक्ति टैरो एंड इनसाइट्स। सो गाइज, आप लोग सब कैसे हैं? होप ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज का जो रीडिंग है हमारा, आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, जैसे भी आप लोगों की सिचुएशन है आप लोगों के लिए यह रीडिंग है। और ये पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है। यहाँ पर आज मैंने 3 कार्ड आप लोगों के लिए रखे हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को पाइल दिखाऊंगी। उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशंस देना चाहूँगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं गाइज, अपने बारे में, अपने लव लाइफ, बिजनेस, कैरियर, किसी से भी रिलेटेड आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, रेकी हीलिंग अगर सीखना चाहते हैं या फिर हीलिंग लेना चाहते हैं मुझसे, हीलिंग सेशंस रिलेटेड टू सॉल्व योर एनी प्रॉब्लम, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यू नीड टू कॉन्टैक्ट देयर। आप लोगों को वहाँ पर सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। ओके, एंड टाइम ज़रूर देख ले, तीनों पाइल के टाइम नीचे रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो यहाँ पर आज 3 पाइल होने वाली है हमारे पास। ठीक है, सो दिस इज़ पाइल 1, द बुके कार्ड। ओके, मैं थंबनेल में भी दूंगी आप लोगों को। ओके, दिस इज़ द पाइल 1 एंड दिस इज़ पाइल 2, द लॉकेट कार्ड, एंड दिस इज़ पाइल 3, द लिलीज। ओके, सो पहले तो अपने एंजल से, अपने डिवाइन से आप लोग प्रे करें कि आपके जो भी पर्सन है वो आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं, उस पर्सन को याद करें। उसके बाद जिस भी पाइल से आप लोग अट्रैक्शन फील करें, आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ पाइल 1, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मैं ये कार्ड यहाँ पर रखती हूँ आप लोगों के लिए। और गाइज़, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि मैं अभी जो सिचुएशंस चल रही है वो भी बताऊँगी। तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है ऐसी आप लोगों के बीच में नहीं चल रही है, सो आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोग पाइल चेंज कर देख सकते हैं। नहीं तो मेरी करंट फीलिंग्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और आप लोग कुछ भी चीज़ें रेजोनेट होती है, आप लोग मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो यू आर फ्री। आप लोग मुझे यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं, साथ ही व्हाट्सएप पर भी मुझसे अपनी एनर्जीज शेयर कर सकते हैं। ओके, सो गाइज चलिए स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ओशोजन कार्ड से मैंने पूछा है करेंटली आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, क्या स्टेटस है। ओके, अगर ये लगे आप लोगों को ये रेजोनेट हो रहा है तभी आप लोग ये वीडियो को देखिएगा, नहीं तो आप लोग दूसरी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं या और कोई वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, अपने सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर सारी चीज़ों को लेना है, आप लोगों को अपने विवेक का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लोगों की सिचुएशन, ये जो एनर्जीज़ हैं ये आपकी भी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है। ये है करेंटली क्या चल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोगों के लिए है पास्ट लाइफ। ओके, एंड दिस इज़ द माइजर। ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि ये जो भी पर्सन है आपके, इसके साथ आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ओके, आप लोगों कॉन्टैक्ट में है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जैसी भी सिचुएशन आप लोगों की चल रही है, ये जो पर्सन है आप लोगों के पास्ट लाइफ से है। तो आप लोग चाहे सोलमेट कनेक्शन है, कार्मिक रिलेशन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, एनी काइंड ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास्ट लाइफ में भी थे, प्लस किसी टाइप का साइकिल आप लोगों के बीच में एंड होना है। ठीक है, किसी टाइप का साइकिल चल रहा है आप लोगों के बीच में, तो वो देखेंगे। करंट फीलिंग से हम लोग को बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि क्या साइकिल्स हैं, क्या हो रहा है आप लोगों के रिलेशन में। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली लग रहा है कि इस पर्सन को भी अभी लगने लगा है कि कुछ तो कनेक्शन है। मतलब ये पर्सन अननोन नहीं है मेरे लिए। अगर आप लोग अभी अभी मिले तभी इस पर्सन को भी लगता है, आपको भी लगता है कि इस कनेक्शन में कुछ अलग है। चाहे लड़ाई झगड़े होते हो, चाहे प्यार से रहते हो आप लोग, चाहे एक अंदर से अलग फीलिंग आती है इस पर्सन के लिए, लेकिन कुछ अलग है आप लोगों को। इवन जब मिले हो आप लोग पहली बार, तब आप लोगों को ये लगा होगा कि इस पर्सन को मैं पहले से जानता हूँ या जानती हूँ। ओके, एंड मैं यहाँ पर पूरा मुझे क्लियर दिख रहा है कि ये पर्सन, ये जो द माइजर है ना, ये आपके पर्सन है, मेरे व्यूअर्स नहीं है, आपके पर्सन है। और ये पर्सन जो भी ये फील करते हैं, जैसा भी ये कुछ भी सोचते हैं, फील करते हैं, वो आप लोगों को नहीं बताया है इन्होंने, है ना। यही बात चल रही है। इस पर्सन ने पूरा हाइड किया है, चाहे आप लोगों को कितने भी साल का रिलेशन हो, चाहे आप लोग अभी मिले हैं, ये पर्सन कुछ नहीं बताते हैं। ये बहुत चीज़ों को हाइड करके रखते हैं, अपने तक रखते हैं, ये आपको नहीं बोले। यहाँ पर बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों के बीच में चीज़ें कन्फेस ही नहीं हुई हैं, क्योंकि ये पर्सन ही ऐसा है। ठीक है, तो अभी इसके लिए इतना ही। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपके पर्सन करेंटली फील क्या कर रहे हैं, है ना।
तो चलिए देखते हैं करंट एनर्जीज और फीलिंग क्या है। सो यहाँ पर आप लोगों के लिए पहला कार्ड आया है द वेटिंग गेम। ओके, सेकेंड कार्ड इज़ योर थ्रोट चक्रा। ओके, थर्ड कार्ड इज़ योर चूज वाइजली। एनर्जी ओरेकल के कार्ड से आया है द थिंकिंग मैन। ओके, एंड फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, एंड इसके साथ आप लोगों का आया था एनवी का कार्ड। ओके, यहाँ पर मैं सारी सिचुएशंस आप लोगों को बताती हूँ। पहली चीज़, ये पर्सन अभी करंटली इनकी जो एनर्जीज है ये बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। बहुत लोग यहाँ पर 60% जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन इनके साथ कांटेक्ट में नहीं हैं। बहुत कम लोग यहाँ पर कांटेक्ट में लग रहे हैं। और ये जो पर्सन है ना, ये आप लोगों बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं आप लोगों के बारे में। अगर आप लोगों को लगता है कि ना ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये पर्सन मेरे बारे में सोचे विचार करे, बट ये कर रहे हैं। ठीक है, करेंटली ये सोच विचार कर रहे हैं, आप लोगों से बात करना चाह रहे हैं, इन्हें वेज नहीं मिल रहा है, जरिया नहीं मिल रहा है, या आप लोग कांटेक्ट में हैं तब भी ना ये इंसान को इत्मीनान जो समय चाहिए आप लोगों से बैठकर आराम से बात करने का, वो समय इस इंसान को नहीं मिल रहा है और थोड़ा सा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, एंड ये पर्सन चाह रहा है आप लोगों से बात करना। जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, डेफिनेटली ये पर्सन सोच विचार कर रहा है कि मैं इस पर्सन से कैसे कांटेक्ट करूँ। चीज़ें बिगड़ चुकी है शायद आप लोगों के बीच में एक बार, तो इस पर्सन बहुत सारे आइडियाज़ ट्रिक्स लगा रहा है ये पर्सन की बात कैसे की जाए। ये किसी चीज़ों का वेट कर रहे हैं, पता नहीं, हो सकता है कि कुछ स्पेशल डे का वेट करे कि आपका बर्थडे आए या उनका बर्थडे आए तो आप विश करें या तो बात हो जाएगी, है ना, इस टाइप का। मतलब छोटे से चीज़ पे ये वेट कर रहे हैं कि कब ये आप लोगों से कांटेक्ट कर पाए। एक बहाना ढूंढ रहे हैं, मैं डेफिनेटली बोलूँ तो। ठीक है, और इन्हें कैसा रास्ता अपनाया जाए आप लोगों से कांटेक्ट रखने का, कांटेक्ट करने का, ये उस रास्ते को ढूंढ रहे। चूज़ वाइजली का कार्ड है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाले स्टेट में हैं, उन्हें अभी भी नहीं, मतलब मैंने कहा ना कि पास्ट लाइफ का कनेक्शन उन्हें भी लगता है। तो करंटली उनकी फीलिंग ये है कि अगर वो आपको चूज़ करते हैं तो क्या वो सही रहेगा, या अगर वो आपको नहीं चूज़ करते हैं तो वो क्या सही रहेगा। यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर सोच विचार चल रहा है। ठीक है, चाहे कम्युनिकेशन को लेकर हो गया, चाहे आपके साथ कनेक्शन को बरकरार रखने के लिए हो गया, ये इंसान बहुत सोच विचार कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का कार्ड आया है। मैंने पहले ही बता दिया, ये पर्सन जो है रियल नहीं है, रियल है लेकिन अपनी जो फीलिंग्स है उसे रियल ये आप लोगों को नहीं बताते, ना बताए होंगे कभी, जितने भी साल का रिलेशन है आप लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पर इनके पास, इन्हें इमोशनली जो है, ये फाइनेंशियल कांस्टेंट का कार्ड आया है। हो सकता है इनके लाइफ में अभी फाइनेंशियल कुछ इश्यूज चल रहे हो, इनकी जॉब में दिक्कत चल रही हो, ये इनकी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, और इन्हें ये भी लग सकता है कि इस इंसान के पास मैं कैसे जाऊं, इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उतनी मुझे अच्छी नहीं लग रही कई लोगों के लिए। तो ये इंसान को थोड़ा सा है कि मैं कैसे जाऊं। कहीं कहीं पर वो आप लोगों से जेलसी भी करते हैं, आप लोगों का स्टेटस, आप लोगों का अच्छा मतलब कंडीशन है, इनसे बेहतर देखते हैं, आपको दूर से देखते रहते हैं कि इनकी सारी चीज़ें अच्छी है, मेरी उतनी नहीं है। तो एक मतलब हर तरह से ये सोच विचार ही कर रहे हैं, बस सोचने का काम कर रहे हैं। ठीक है, एक्शन कुछ नहीं हो रहा है इनका, लेकिन हाँ ये बात करने का भी सोच रहे हैं, मैं कंफर्म हूँ। थ्रोट चक्रा का कार्ड है, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना है इनको, लेकिन किसी चीज़ का वेट करे, कोई ओकेशन, मैंने कहा कोई ओकेशन, बहुत ज़्यादा ओकेशन लग रहा है मुझे। ओके, और आई थिंक सो आप भी वेट करें कि एक पर्सन आपका कब आकर आपसे, आप लोगों से बात करेगा। इन्हें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन में मतलब इन्हें कन्फ्यूजन है क्या चूज़ किया जाए, कैसे चूज़ किया जाए, और जो मैं डिसीजन लेता हूँ आपको लेकर वो कैसा रहेगा। ठीक है, इसके बाद मैंने और कार्ड्स लिए हैं आप लोगों के लिए क्लासिक टैरो से, उसे भी देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। ओके, सो यहाँ पर आया क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। देखिए मैंने कहा ना, इन्होंने कुछ गलती की है पहले, और ये अब इन्हें डर लग रहा है कि अब मैं अगर इस पर्सन के पास गया या कुछ भी नॉर्मल भी बात किया तो ये पर्सन मुझे जम के डांट लगाएगा। इस टाइप की एनर्जीज में आपको वो मतलब आपके लिए फील कर रहे हैं कि अब जो है ना, ये मुझे तो मौका नहीं मिलने वाला, मैंने तो इतनी गलतियाँ कर ली है कि अब मुझे मौका नहीं मिलने वाला, ये फील कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको हार्ट ब्रेक किया हो, आपको बुरा ट्रीट किया हो, कुछ भी चीज़ें हो सकती है, आपको पता होगा ये बात, मुझे ज़रूर कमेंट कर बताइएगा। तो यही वो सोच रहे हैं कि ये पर्सन अब मुझे वैसे तरह से ट्रीट नहीं करने वाला। ठीक है, इसीलिए वो उन्हें इतना टाइम लग रहा है, इसलिए वो थिंकिंग मैन में है। थिंकिंग मैन का कार्ड आया है क्योंकि वो नहीं उन्हें समझ में आ रहा है। एंड नेक्स्ट इज 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, यानी कि ये खुद से सारी चीज़ों को सोचते जा रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और प्लस कुछ ऐसे अपने ही चीज़ों को बाउंड्रीज बना लिया है उन्होंने
कि ऐसा होगा, मैं जाऊँगा तो वो ऐसा होगा, इस तरह के सेल्फ सैबोटाइजिंग बिहेवियर है उनका। यानी कि खुद ही से सारे कंक्लूजन्स निकाल लेना, खुद ही से सोच लेना कि नहीं ऐसा ऐसा होगा, ऐसा होगा, एंड उसके वजह से ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आया है एस ऑफ कप्स। ये जो एस ऑफ कप्स इसके साथ आया था दिस 8 ऑफ सॉर्ड्स, तो मैं बताऊं तो ये न्यू बिगनिंग करने के लिए सोच रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे। बहुत ज़्यादा फियर है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा, बता रही हूँ मैं, क्योंकि इन्होंने गलत किया है ना, ये गए हैं आपको छोड़कर, चाहे आपको दुख ही दुख देकर, या कुछ और कर लिया, किसी और पर्सन के साथ इंगेज हो गए, शादी कर लिया, या उन्हें चूज़ कर लिया। ओके, सो ये जो है ना, अब इन्हें न्यू बिगनिंग करने में दिक्कत हो रही है, इन्हें फियर हो रहा है। नेक्स्ट इज़ द लवर्स कार्ड। सी डेफिनेटली यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, लव है इस पर्सन को, लव फीलिंग्स हैं आपके लिए, फिर से सारी चीज़ें न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन कैसे, कहाँ, कब, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके साथ में आया है हाई प्रिस्टेस, आपको बहुत ही ज़्यादा ग्रोन मानते हैं। द लवर्स के साथ हाई प्रिस्टेस आने का मतलब है बहुत ही एक डर भी है, मतलब एक आपको ना अपने से ऊपर ही देखते हैं। ये जो पर्सन की फीलिंग्स हैं आपको लेकर, ये बहुत ज़्यादा, पहले तो अट्रैक्शन है आप लोगों के लिए, ठीक है, उन्हें भी नहीं समझ में आता होगा कि ये अट्रैक्शन मुझे क्यों है इस पर्सन के लिए, ठीक है। एंड ये आपको बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ चुके हो, बहुत अच्छी लाइफ आप जी रहे हो, इस तरह का आपको देख रहे हैं। प्लस अट्रैक्शन है मैंने कहा, ओके। एंड कई बार उन्हें ये लगता है कि आप, हो सकता है आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हैं, तो उन्हें भी ये लगता है कि इस पर्सन को मेरी सारी चीज़ें पता चल जाती है मेरे नहीं बताने के बावजूद, इसीलिए क्या वो थोड़ा सा डरते हैं, ओके। एंड आपको बहुत ही ज़्यादा ये इंसान जो है अप्रोच करना चाह रहा है, लेकिन अभी नहीं कर पा रहे हैं। माइट भी जल्दी आप लोग, ये पर्सन आप लोगों की तरफ अप्रोच करे, ठीक है। एंड यहाँ पर लव दिख रहा है, प्लस अट्रैक्शन दिख रहा है, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स यही हैं। अभी कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए प्रे करूँगी, क्योंकि आप लोग भी वेट कर रहे हैं इनका, तो जल्दी ये आप लोगों से कांटेक्ट करें कि कोई जल्दी से मैजिक हो और ये आप लोगों से कांटेक्ट करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही आप लोगों के लिए, मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। हे गाइस, वेलकम। जिस किसी ने भी ये पाइल 2 सेलेक्ट किया है, द लॉकेट कार्ड, ओके। तो देखते हैं, पहले तो ये 2 कार्ड सोचो 10 कार्ड से मैंने लिया है कि अभी करंटली क्या चल रहा है रिलेशन में, ठीक है। ये जो है ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, उनकी तरफ से भी हो सकता है, बाकी कार्ड से हम उनकी फीलिंग्स दिखेंगे। यहाँ पर अगर आप लोगों को लगे कि नहीं ये कार्ड्स पे जो है आप लोगों की एनर्जी या सिचुएशंस नहीं मैच हो रही, तब आप लोग दूसरी पाइल देखिए या दूसरे वीडियोस देखिएगा। सो यहाँ पर आया है इंटेंसिटी एंड यहाँ पर आया है एग्जिस्टेंस, ओके। सो आपके पर्सन जो है ये जो कनेक्शन है आप लोगों का स्पेशल कनेक्शन है, डेफिनेटली स्पेशल कनेक्शन है। ये पर्सन आप लोगों की तरफ बढ़ रहे हैं, प्लस जो इनका कॉन्शियसनेस है इस रिलेशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो, ओके। इन्हें कुछ पता चला है, समझ में आया है, ठीक है, कि ये जो कनेक्शन है ये कुछ अलग है, आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आई है, वो इस धरती पर क्यों जन्म लिए हैं और कैसा कनेक्शन आप लोगों का बन गया अचानक से, इस तरह की फीलिंग है, ठीक है। आप भी प्लस वो भी अपने अपने जगह पर, चाहे आप लोग कांटेक्ट में हैं चाहे नहीं हैं, आप लोग बहुत ही पावरफुल कपल हो। आप दोनों के दोनों अपने अपने जगह पर इस रिलेशन को बनाए रखने के लिए मेहनत कर रहे हो, चाहे जिस भी वे में हो, चाहे आप कांटेक्ट में हैं चाहे नहीं हैं, ओके। दोनों मेहनत कर रहे हो, ओके। एंड मुझे आपके जो पर्सन है पाइल 1 के पर्सन से ज़्यादा यहाँ के जो भी पर्सन आप लोगों के पर्सन है वो बहुत ही ग्रोन अप एनर्जीज में लग रहे हैं, उन्हें सारी चीज़ें समझ आती है, ओके। ये रिलेशन समझ में आता है, ठीक है। तो इस तरह से मुझे आपके पर्सन लग रहे हैं। आगे और कार्ड्स देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या एनर्जीज और फीलिंग्स चल रही, किस टाइप का ये रिलेशन है। आप भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करो, यहाँ पर मुझे आप मेरे व्यूअर्स भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए लग रहे हैं इस रिलेशन को, चाहे मेंटेन करने के लिए, चाहे रखने के लिए, चाहे इस पर्सन को जो मतलब जितना लव देना है ना उस तरह से आप इन्हें सोल लेवल पे प्यार करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लव यहाँ पर मुझे फील हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या है एनर्जीज है आपके पर्सन की इस रिलेशन को लेकर, ओके। तो यहाँ पर आया हार्ट चक्रा, सी हार्ट चक्रा का कार्ड आया, यानी कि एंड हार्ट लॉकेट भी में भी हार्ट बना हुआ है, यानी कि ये पर्सन के पास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, ओके। अथॉरिटी, ये पर्सन या तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है या हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, ओके। एंड बहुत ही पावरफुल पर्सन है ये, इनकी पर्सनालिटी बहुत ही पावरफुल है। नेक्स्ट इज़ विजडम, देखिए
ये स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हैं ये, विजडम नॉलेज गेन करना हर तरह से, टीचर वगैरह भी हो सकते हैं ये, ओके, एंड हर तरह से कहीं से भी नॉलेज इन्हें मिल जाए, दूसरों की मदद करने में ये बहुत ज़्यादा आगे रहते होंगे, ओके। इस कनेक्शन में हो सकता है ईगो आप लोगों का ब्लॉकेज हो, यानी कि वो भी ईगो पे अड़ जाते हैं और आप भी अड़ जाते हो, थोड़ा सा यहाँ पर दिख रहा है कि वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा, मैंने कह दिया तो बस यही होगा, मतलब थोड़े से इस तरह से डिसीजन वही लेते हैं, ये भी चांसेस लग रहे हैं मुझे, ओके। नेक्स्ट इज यहाँ पे डोर टू स्पिरिट, अगेन डोर टू स्पिरिट एंड दिस विजडम कार्ड एंड दिस एग्जिस्टेंस एंड इंटेंसिटी कार्ड, ऑल दिस कार्ड आर सेइंग दैट योर पर्सन इज अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन एंड ये स्पिरिचुअल जर्नी में है, आगे बढ़ रहे हैं, किसी टाइप की इन्हें अवेकनिंग हुई है, बहुत ही अच्छे, मतलब अपनी सोल की सुन रहे हैं ये अभी बहुत ज़्यादा, ये मुझे लग रहा है। डोर टू स्पिरिट कार्ड, किसी टाइप की अवेकनिंग हुई है, इनके एंजल्स वगैरह सब इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं ये, ठीक है, मैं बता दूं यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लग रहा है और फीलिंग्स बहुत अच्छी है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़े से डिक्टेटिव है, यानी कि हाँ जो बोले वही होना चाहिए इस टाइप का, एंड एंजल ऑफ बैलेंस। तो यहाँ पर ये रिलेशन को मेंटेन करना चाहते हैं। यहाँ पर जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं बता दूँ, अगर आप लोग कनेक्शन उस पर नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, तो ये पर्सन आप लोगों से डेफिनेटली कांटेक्ट बना कर रखना चाहता है, इस रिलेशन को मेंटेन करके रखना चाहता है, इस रिलेशन को वो कभी नहीं छोड़ना चाहते, लाइफ लॉन्ग ये रिलेशन को रखना चाहते हैं, एक बैलेंस वे में इस रिलेशन को निभाना चाह रहे हैं, ठीक है, यही इनकी करंट एनर्जीज है, ओके। एंड साथ ही उन्हें समझ में आ चुका है कि ये जो रिलेशन है ये कुछ अलग है और इसे किस तरह से हैंडल करना है, इस रिलेशन को आपको कैसे हैंडल करना है और आगे एक साथ कैसे बढ़ना है। चाहे आप, मैंने कहा कि यहाँ पर दो, मतलब आप अपने लेवल पे काम करो, वो अपने लेवल पे काम करे, लेकिन चलना साथ ही है, भले अपने अपने लेवल पे आप लोग, लेकिन चलना साथ ही है। इन्हें ये चीज़ समझ में आ गई है। होप ये सारे मैसेजेस आपको लोगों को समझ में आ रहे होंगे, ओके। तो बहुत ही बैलेंस रखना चाहते हैं इस रिलेशन में, कोई नेगेटिविटी हैंडल नहीं करना चाहते हैं। आगे और देखेंगे इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है। हार्ट चक्रा, इनका हार्ट ओपन हो रहा है, अगर अभी तक के ब्लॉक था इनका हार्ट, तो इनका हार्ट आप लोगों के लिए ओपन हो रहा है गाइस, वेरी नाइस। एंड एंजल्स बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ है, सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हें भी सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे और कार्ड्स देखते हैं, देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, वाओ, सी मैंने कहा ही ना, ये कार्ड मैंने नहीं देखा था, एंड मैंने कहा कि ये पर्सन कहीं से भी करके, जैसे भी करके एफर्ट लगाकर काम कर लेगा आप लोगों के पास आने के लिए, आप लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए। पाइल 1 में ऐसा नहीं था, पाइल 1 में बहुत ज़्यादा फियर था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिख रहा। एंड थर्ड इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, वाह। सो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं आपके पर्सन, और एक स्टेबल रिलेशन रखना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चीज़ें रखना चाहते हैं। पहले ही मैंने बोल दिया कि ये लॉन्ग टर्म रखना चाहता है ये रिलेशन को, ठीक है, ऐसा नहीं कि आए और भग गए, इस टाइप का नहीं है इसका, इस पर्सन का। ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आप लोगों के साथ और एक स्टेबल वे में, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों के जो घर वाले हैं उन्हें मनाना था पहले, या दोनों में से किसी के भी हो सकते हैं, तो उनका वेट करें, किसी के डिसीजन का हो सकता है वेट कर रहे हों वो, या अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा होने का वेट करें। यहाँ पे बहुत पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो मुझे लग रहा है इनकी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाए, उसका वेट कर रहे हैं। एंड दिस पर्सन इज़ योर सोल मेट गाइज, और ये पर्सन आप लोगों के पास वापस आना चाहते हैं, लव लेकर अपना कप ऑफर करना चाहते हैं, ओके। कई यहाँ पर लग रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है, आपके पर्सन आ चुके हैं, लेकिन बस कमिटमेंट नहीं दिए हैं, कमिटमेंट का आप वेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ये पर्सन आप लोगों की तरफ आना चाह रहे हैं, आप लोगों को लव ऑफर करना चाहते हैं, आप लोगों के साथ जो भी मेमोरीज है उससे याद कर रहे हैं, प्लस आप लोगों के साथ आकर आपकी इंपॉर्टेंस ये पर्सन आप लोगों को बताना चाहता है। बहुत बहुत अच्छी रीडिंग है, ये भी सोलमेट कनेक्शन की रीडिंग यहाँ पर आई है, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है ये, और बहुत ही अच्छी शुरुआत आप लोगों के साथ करना चाहते हैं। जैसी भी शुरुआत हो गाइस, न्यू बिगनिंग कैन बी ऑफ एनी काइंड बट इट विल लास्ट लॉन्ग, ओके। तो डोंट वरी, बहुत ही अच्छी फीलिंग्स हैं। एंड ये पर्सन जो है मुझे एफर्ट लगाता हुआ दिख रहा है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये पर्सन ने सिर्फ छोड़ दिया है, जो होगा भगवान भरोसे होगा, या फिर ये दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, नहीं। मुझे यहाँ पर पूरा लग रहा है कि ये पर्सन खुद मेहनत करना चाहता है और खुद ही एफर्ट लगाना चाह रहा है कि इस रिलेशन को मैं कैसे पकड़ कर रखूँ, आपको कैसे पकड़ कर रखूँ। इनको पूरी इंपॉर्टेंस समझ में आई है आप लोगों की,
ओके, और ये आगे बढ़ रहे हैं, इस आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं बहुत ही स्पीड से। इवन कई लोग आ रहे हैं, ऐसा भी मुझे कई लोगों के पर्सन लग रहे हैं। ओके, और बहुत ही लव एंड केयर आप लोगों को देना चाहते हैं, प्रोवाइड करना चाहते हैं। हो सकता है ये आप लोगों से अभी दूर भी हो, जिसके वजह से ये आप लोगों को पास आकर जो लव एंड केयर, जो सपोर्ट देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे, लेकिन ये डेफिनेटली करने वाले हैं, करेंगे आप लोगों के लिए। बहुत बहुत अच्छी रीडिंग आई थी। होप ये आप लोगों से रेजोनेट होती है तो मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, डू लाइक शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। सो गाइज चलते हैं थर्ड पाइल की ओर, जो कि है द लिलीज। ओके, सम काइंड ऑफ सरप्राइज आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। द लिलीज टॉक्स अबाउट द सरप्राइजेज और गिफ्ट्स, ओके, फ्रॉम योर पर्सन। ये ओशो जेन कार्ड से मैंने लिया है कि करंटली रिलेशन में क्या चल रहा है। ओके, सो ये आप लोगों की तरफ से भी हो सकता है, उनके तरफ से भी हो सकता है। अगर रेजोनेट हो तो आप लोग रखिएगा। ओके, सो यहाँ पे आया है माइंड एंड सेकेंड इज योर इनर वॉइस। ओके ओके, आई गॉट इट। सो यहाँ पर मुझे दो टाइप की एनर्जीज लग रही है, दो टाइप के पर्सन्स लग रहे हैं। आप लोग को जैसा लगे, रेजोनेट करे, आप लोग बताइएगा मुझे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे ये आपके पर्सन हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज में वो घिरे हुए हैं। उन्हें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस रिलेशन को लेकर। वेयर एज यू आर वेरी काम। ओके, आप पीसफुल महसूस कर रहे हो, ठीक है। या ये एनर्जीज इंटरचेंज भी हो सकती है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा एनर्जीज आप लोगों की लग रही है जहाँ पर आप एकदम पीस महसूस कर रहे हो। आपकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी है, आप लोगों को कनेक्ट करना जानते हो, आप लोगों को प्यार देना जानते हो, ठीक है। आप इस रिलेशन के लिए भी बहुत ही ऐसा पावर रखते हो कि आप इस पर्सन को चेंज कर दें, आप उन्हें अपनी एनर्जीज देकर जैसे एकदम चेंज कर दें। अब ब्लैक एंड वाइट आया है ये कार्ड, तो डेफिनेटली कुछ इम्पॉर्टेंट है इस कनेक्शन में, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ मुझे ये लग रही है कि ये पर्सन कभी इस रिलेशन के बारे में कुछ समझ ही नहीं पा रहा है, और इनकी दो पर्सनालिटीज़ है। एक टाइम में ये इसी रिलेशन को लेकर, आप लोगों के साथ इस रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं और बर्डन ले लेते हैं, और इन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। आप भी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि ये पर्सन कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, एंड सडनली या कुछ दिन में या कुछ महीनों में फिर ये बोलते हैं कि नहीं, ये रिलेशन से मुझे शांति मिलती है, मुझे प्यार मिलता है, इस रिलेशन में बहुत पीस है, मैं इस रिलेशन में रहना चाहता हूँ, आपको कमिटमेंट देना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ, इस रिलेशन को मेंटेन, इस तरह के मतलब दो टाइप की पर्सनालिटीज़ दिख रही हैं मुझे। प्लस आपकी एनर्जीज मुझे शांत लग रही है, मैं रियली बताऊँ तो, ठीक है। भले हो सकता है कभी कभी आप लोगों को इस रिलेशन को लेकर बहुत स्ट्रेस होता होगा। क्यों होता होगा? क्योंकि ये पर्सन आपको कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलो देखते हैं फिर कि क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की इस कनेक्शन को लेकर। एंड ओके, सो यहाँ पर आया है डेस्टिनी। ओके, स्टैंड योर ग्राउंड, विश फुलफिलमेंट, and then we have new beginning. Okay, and we have man holding a heart, first chakra archangel Michael, and then we have community. Okay, so guys, अगर मैं यहाँ पर बताना चाहूँ तो ये पर्सन जो है रिलेशन में जो भी कड़वाहट है उसे चेंज करना चाह रहे हैं वो, और इस रिलेशन के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है। इस रिलेशन को अपना वो विश फुलफिलमेंट मानते हैं। जैसे मैंने कहा ना आप लोगों को कि वो एकदम एक पल में एकदम बहुत अच्छा लगता है उनको इस रिलेशन में, तो इस रिलेशन में वो समझते हैं कि आप मिले उन्हें तो उनकी लाइफ बदली है। ओके, वो बहुत चीज़ें अचीव भी किए होंगे, लेकिन जैसे ही आप उनके लाइफ से चले जाते हैं या आप लोग ब्रेकअप हो जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए ब्रेक लेते हो आप लोग अपने रिलेशन से, तो उस पर्सन को कुछ अच्छा नहीं लगता। इस टाइप की उन्हें भी फीलिंग है और आप लोगों की इम्पोर्टेंस है। इस पर्सन को जो है हो सकता है यहाँ पे कई के पर्सन ने अपने दिल की बात आप लोगों को नहीं बताई है, लेकिन इस पर्सन को फीलिंग्स है आप लोगों के लिए। हो सकता है स्टेबिलिटी नहीं है इनके लाइफ में, या थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रहा है। तीनों पाइल में यहाँ पर आया है फैमिली हो गई, या इनकी खुद की वाइफ बच्चे हो गए, या हस्बैंड बच्चे हो गए, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, जिसकी वजह से जो आप लोगों के लिए स्टैंड लेना चाहिए वो नहीं ले पाते हैं, ठीक है। लेकिन लेंगे, मुझे लग रहा है ये स्टैंड लेने के मूड में है। प्लस हो सकता है इन्हें सिक्योर फील नहीं होता, इनकी खुद की इतनी सारी दिक्कतें हैं। हो सकता है इनके हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा ठीक नहीं रहते होंगे, या फिर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उसकी जो
एनर्जीज़ है ना उनकी, वो उन्हें रोक देती है। यहाँ बाकी ये जो मैं बताऊँ, यहाँ पर थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी को भी शायद पता है आप लोगों के बारे में, जैसा भी कंडीशन है, तो थोड़ा सा ये चीज़ों को सिक्योर फील नहीं करते और हो सकता है इसी चक्कर में ये आप लोगों से एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, ठीक है। लेकिन ये आप लोगों को अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं और बहुत ही अच्छे इमोशंस रखते हैं। सारी चीज़ों को डेस्टिनी पे छोड़ कर रखा है कि जो होगा किस्मत के भरोसे इनके साथ होगा। ओके, इस तरह की मुझे एनर्जीज लग रही हैं। और यहाँ पर चलिए देखते हैं फिर क्लासिक टैरो से कि और क्या इनकी फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर। ओके, यहाँ पर आया है टेम्परेंस। टेम्परेंस के साथ आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, ओके, द डेविल कार्ड, एंड देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ आया पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, वही बता रही थी मैं, वही कार्ड्स आए हैं। ये कार्ड्स मैंने देखे नहीं थे। देखिए, मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये पर्सन इस रिलेशन को बैलेंस करना चाह रहा है। ये इस रिलेशन को बैलेंस करना चाह रहे हैं। आपको देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ही ये पर्सन कितना बैलेंस्ड है, कितना शांत है, ठीक है। और जो भी आप लोगों के बीच में बर्डन है, वही मैंने कहा, ये दो कार्ड्स देखिए बहुत ही अपोजिट आए हैं। कहीं एक जगह पे बैलेंस लगता है, एक जगह पे उन्हें बर्डन फील होता है ये रिलेशन, ठीक है। तो ये जो है, ये एक तरह से इस रिलेशन में बैलेंस लाना चाहते हैं और जो भी सारे बर्डन्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना चाहते हैं। प्लस ये पर्सन जितनी भी बर्डन है उसे एंड करना चाह रहा है, ठीक है। और द डेविल के कार्ड से लग रहा है कि यहाँ पर कुछ कार्मिक रिलेशंस हैं आप लोगों के पास और ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं। हो सकता है इनका एंगर इश्यूज़ है, ओके, एंगर इशू है, एडिक्शन इश्यूज़ हैं किसी टाइप का, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच विचार आप लोगों के बारे में करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, अभी बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं और वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए। मैं बताऊँ आप लोगों को कंफर्म, तो ये पर्सन अगर आप इनके थॉट में आते हो, आप लोग अगर नो कांटेक्ट पे हो, ये पर्सन को आप लोगों के बार बार थॉट्स आते हैं तो ये परेशान हो गए, फ्रस्ट्रेटेड हो गए, ओके। एंड यहाँ पर पेज की एनर्जीज आई हैं, दोनों पेज की। मैंने कहा ना, एक टाइम पे उन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है टू टेक अ डिसीजन, टू गिव यू कमिटमेंट, बट एक टाइम पे वहीं पर देखिए ये कार्ड बोलता है कि बस एंजॉय, हंसी मजाक में चीज़ों को निकालते जा रहे हैं, ठीक है। पेज वाली एनर्जीज है, कंफर्म नहीं है कुछ चीज़ें। एंड वही पेज ऑफ पेंटिकल्स बोलता है कि स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर है, ठीक है। तो इसी तरह से उनकी एनर्जीज हैं, उन्हें नहीं अभी समझ में आ रहा है। कभी लगता है कि ये सही चीज़ें हैं, मैं जो करने वाला हूँ या करने वाली हूँ वो बहुत अच्छा रहेगा। फ्रस्ट्रेशन वाली थोड़ी एनर्जीज है और बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। हो सकता है ये इंसान अभी थोड़ा सा एंजाइटी या डिप्रेशन से भी गुजर रहे हों, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो इस रिलेशन का, क्योंकि इन्हें कंक्लूजन नहीं मिल रहा है, ओके। हो सकता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैंने कहा थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, वो इन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो करंटली मैं देखूँ तो ये इंसान बैलेंस तो लाना चाह रहा है, लेकिन इनकी खुद की इश्यूज़ पहले क्लियर हो जाए तभी इंसान कुछ डिसीजन ले पाए। थोड़ा सा अनबैलेंस ये पर्सन लग रहा है। जल्दी ही जब ये बैलेंस हो जाएंगे, ज़रूर ये पर्सन आप लोगों की तरफ कुछ एक्शन लेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है इस पर्सन के पास बहुत सारी चीज़ें हैं कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन ये सिर्फ सोचते रह जाते हैं और कम्युनिकेट या एक्शन नहीं ले पाते। अभी करंटली इनकी फीलिंग्स यही है कि चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, जो बिगड़ी है एक नॉर्मल वे में ले जा रहे हैं रिलेशन को, ठीक है। और ऐसा नहीं कि रिलेशन सिर्फ आपकी तरफ से चल रहा है, दोनों की तरफ से चल रहा है रिलेशन। 2 ऑफ कप्स है यहाँ पर, यानी कि टेम्परेंस एक बैलेंस है, यानी कि जैसा आप फील करते हो वैसी ये पर्सन भी फील करता है। तो आप जैसी अपनी एनर्जीज रखोगे, उस पर्सन की भी एनर्जीज वैसी रहेगी। आप अगर इस पर्सन के ऊपर बार बार डाउट करोगे, ये पर्सन भी बार बार आपके ऊपर डाउट करेगा। तो उस थोड़ा सा देख के आप लोग अपने रिलेशन को संभालिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से ये पर्सन घिरा हुआ है, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें पॉजिटिविटी देने की कोशिश करें, ठीक है। होप गाइज ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हो तो मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा, ओके। मिलते हैं अगली रीडिंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।